हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बेटा सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 का एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल नंबर 30 में बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर x इक्वल्स टू a रेज टू द पावर b। अब बेटा सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, ठीक है, y रेज टू द पावर x को u एंड x रेज टू द पावर y को बेटा मैं लेट कर रही हूँ यहाँ पे v एंड x रेज टू द पावर x को मैं लेट कर रही हूँ w। क्लियर है? देन वी गेट, अभी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बेटा u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू a रेज टू द पावर b। नाउ डिफरेंशिएट both sides with respect to x। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx, और ये a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन इसका 0। क्लियर है? अब बेटा दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, सेपरेटली फाइंड करना है du अपॉन dx, dv अपॉन dx और dw अपॉन dx, और फिर तीनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा मैं फाइंड कर रही हूँ du अपॉन dx। क्लियर है? u इक्वल्स टू क्या है बेटा, हमने लेट किया है y रेज टू द पावर x को। जब बेटा हमारे पास बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है तो हम क्या यूज करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या कहता है, पहले हमें क्या लेना है, बोथ साइड लॉग लेना है, ठीक है, और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं वो अप्लाई करनी है, और उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग ले रहे हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लॉग u, और ये बनेगा बेटा लॉग y टू द पावर x। ये लॉग u किसकी इक्वल आ जाएगा, लॉग y टू द पावर x को हम क्या लिखेंगे, x लॉग y। ये हमने कैसे लिखा है बेटा, लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। क्लियर है? यहाँ पे m का काम क्या कर रहा है, y, और n का काम क्या कर रहा है, x। क्लियर? इसी की हेल्प से हमने क्या लिखा है, लॉग y टू द पावर x को हमने लिखा है x लॉग y। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। अब हमने बेटा डिफरेंशिएट करना है both side with respect to x। now differentiate both sides with respect to x। तो ये log u का क्या डिफरेंशिएशन आएगा, log के साथ में जो भी है उसे 1 के अपॉन में लिखना है, और फिर u को डिफरेंशिएट करना है तो du अपॉन dx। क्लियर है? log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन u और फिर du अपॉन dx। यहाँ पे बेटा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। x को हमने एज इट इज रखा, log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, प्लस log y को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1। क्लियर? तो ये आगे बेटा 1 बाई यू du अपॉन dx किसके इक्वल आया, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y के इक्वल। क्लियर है? और यहाँ से बेटा du, ये u है, du अपॉन dx किसके इक्वल आया, u यहाँ पे बेटा लेफ्ट में डिवाइड में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और राइट में जो भी है उस पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट। ठीक है? तो u मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन y, और ये आएगा dy अपॉन dx प्लस log y। अब बेटा हमने u किसको लेट किया था, y टू द पावर x को, तो हम क्या लिखेंगे, du अपॉन dx इक्वल्स टू, u की प्लेस पे हम लिखेंगे बेटा y टू द पावर x, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। क्लियर है? प्लस में क्या है, log y। इसको फर्दर सॉल्व करें तो बेटा du अपॉन dx क्या आएगा, ये आ जाएगा x
इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, वाई टू द पावर एक्स को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है, दोनों टर्म के साथ। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले क्या बनेगा, वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है। तो वाई को हम जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन। ठीक है, और y टू द पावर x इंटू वाई की पावर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर x माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x इंटू वाई टू द पावर x माइनस वन और डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, ठीक है, प्लस y टू द पावर x और ये आएगा बेटा log y, क्लियर है। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमने बेटा क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है dv अपॉन dx, क्लियर है। इसे मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ फर्दर, इसके बाद मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। अब बेटा v हमने किसको लेट किया था, v हमने लेट किया है x टू द पावर y को। यहाँ भी क्या है, बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो हमने क्या करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेना है, तो ये बनेगा log v और ये आ जाएगा log x टू द पावर y। तो ये log v और इसको हम क्या लिखेंगे, y log x। अब बेटा हमने डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी और डी वी अपॉन डी एक्स, क्लियर है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, तो ये y एज इट इज लिखा जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस log x को एज इट इज रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx, क्लियर है। तो dv अपॉन dx हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा, v को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, क्लियर। और जो भी है राइट में सबके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो हमने ब्रैकेट यूज किया है, तो ये आ गया y अपॉन एक्स प्लस log x dy अपॉन dx, क्लियर है। अब v की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा, v हमने लेट किया है x टू द पावर y को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर y, क्लियर है। और ये आ गया y अपॉन एक्स प्लस log x और ये आ गया dy अपॉन dx, क्लियर है। अब x टू द पावर y को ब्रैकेट में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा x टू द पावर y माइनस वन इंटू वाई प्लस x टू द पावर y log x और dy अपॉन dx। ये हमारे पास क्या आ गया है, dv अपॉन dx आ गया है, क्लियर है। एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा, अब हमने फाइंड करना है dw अपॉन dx। और हमने w किसको लेट किया है, w हमने लेट किया है x टू द पावर x को, क्लियर है। w हमने किसको लेट किया है, x टू द पावर x को। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो ये हो गया log w और ये हो गया log x टू द पावर x, क्लियर है। और log w किसके इक्वल आएगा, x log x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज किया है, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m। इसी की हेल्प से हमने क्या लिखा है, log x टू द पावर x को हमने लिखा है x log x, क्लियर। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1 अपॉन w और फिर dw अपॉन dx, क्लियर है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये है x एज इट इज रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस log x को एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो यहाँ से बेटा 1 अपॉन w dw अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया है, x x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x, क्लियर है। और ये हमारे पास dw अपॉन dx क्या आ गया बेटा, ये आ गया w इंटू 1 प्लस log x। और w हमने किसको लेट किया है, w हमने लेट किया है x टू द पावर x को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। दिस इज फोर्थ इक्वेशन, क्लियर है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हमने बेटा सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में, क्लियर है। अब बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx इक्वल्स टू 0, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन।
और हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन में बेटा हमने डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड किया था, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या थी? जिसमें हमने डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट किया था। और फोर्थ इक्वेशन क्या थी? जिसमें हमने डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट किया था। तो इन तीनों इक्वेशंस का हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तीनों इक्वेशन से हमने क्या किया है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट की है किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर है? नाउ यूजिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट दिस। क्लियर है? हमने क्या किया है? ये डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ये डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है? ये डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की। क्लियर है? तो बेटा अब हमने क्या करना है? जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म है उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। क्लियर? ये है डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म, और एक ये टर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स वाली। तो इसको हमने क्या करना है? इनको हमने इकट्ठा लिखना है। क्लियर है? बाकी जो टर्म है उनको हम शिफ्ट कर देते हैं किस पे? राइट पे। क्लियर है? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है। क्लियर? इनको हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? राइट पे कर रहे हैं। तीनों प्लस की हैं तो तीनों कैसी हो जाएंगी? माइनस की। क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई माइनस एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई, और माइनस एक्स टू द पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस की हो जाएगी, ये भी प्लस की, और ये भी प्लस की। क्लियर है? ओके। और यहाँ से बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स। क्लियर है? और कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को। क्लियर? और ये आ गया माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। क्लियर है? तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ गया है बेटा? ये हमारे पास आ गया माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है डी वाई अपॉन डी एक्स की, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और ये आ गया एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स। क्लियर है? तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया है? माइनस, और ब्रैकेट में क्या है? वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स। ठीक है? ये हमारे पास क्या आया है? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? एंड दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 30। आई होप इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।